हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। प्रश्नावली 9.5 और प्रश्न संख्या 5वां। देखो, इस प्रश्न में आपके यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है, यानी उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, जब भी ये बराबर के प्रश्न आते हैं तो इसमें दो साइड होती है। ये बराबर की जो ए साइड होती है इसको हम कहते हैं LHS और इस साइड को हम कहते हैं RHS। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है कि अगर मैं ये LHS को सरल करता हूँ तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? ये RHS साइड मिलनी चाहिए। यानी अगर, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एटलीस्ट मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, हमें इसको दर्शाना है। तो हम क्या करें? देखो, LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में हम इसको कहेंगे बायां पक्ष। और RHS यानी कि राइट हैंड साइड, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? दायां पक्ष। तो हमें बायां पक्ष लेना है और दायां पक्ष लेके आना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही है या नहीं इसका हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न की शुरुआत में हमें लिखना है कि इसमें हमें क्या लेना है? LHS लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। LHS का मतलब जो ये बराबर के इस साइड में जो भी लिखा हुआ है वो हमको लेना है और RHS यानी कि ये उत्तर लेके आना है। तो यहाँ पर मेरे पास LHS क्या है? 3x + 7 उसका वर्ग -84 × x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सर्वसमीका यूज हो रही है। देखो, ये जितने भी प्रश्न सॉल्यूशन करूँगा मैं अब, वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे पहले की वीडियो देखोगे और वो वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तब इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। और कल मैंने बताया था कि जब भी ऐसी सर्वसमीका हो कि a + b का होल स्क्वायर है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? a² + 2 × ab + b²। यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका वर्ग करना है और यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका वर्ग। बीच में आपको क्या करना है? 2 का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके हमें इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमें सर्वसमीका यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है? 3x और b की जगह क्या है? 7। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? a² + 2ab + b²। हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? सर्वसमीका। तो इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सर्वसमीका है। फिर आगे क्या है? -84x -84x। तो अब यहाँ a क्या है? a अपना है 3x, b क्या है? 7 और यहाँ क्या आएगा? a × b यानी 3x × 7। अब इसको सॉल्व करो। 3x की घात 2 यानी 3x का वर्ग। इसका मतलब क्या होता है? 3x का गुणा 3x, 3 का 3 से गुणा हो गया 9, x का गुणा क्या हो गया? x की घात 2। तो ये हो गया 9x की घात 2 प्लस यहाँ देखो अंकों का गुणा करो तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है। तो 2 × 6 और 6 का 7 से गुणा, 7 × 42। तो ये हो गया 42। फिर उसके बाद ये क्या है? x। ठीक है, फिर प्लस का निशान, 7 का वर्ग यानी कि 7 का 7 से गुणा, है ना? तो 7 × 7 = 49। ठीक है, फिर आगे क्या है? -84x। अब यहाँ पर जो सजातीय पद है, सजातीय का मतलब देखो यहाँ पर है x और यहाँ पर भी x, उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। जो सेम पद होंगे, है ना, उनको जोड़ या हम घटा सकते हैं। तो इस सजातीय पद को इसके मैं पास में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 9x की घात 2 + 42x। इसके पास में ये लाता हूँ, ये क्या है? -84x, वो यहाँ पर आ जाएगा -84x। अब कौन बच गया? +49, वो यहाँ पर आ जाएगा +49। अब देखो यहाँ पर प्लस का 42x और -84x। तो हम जब एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की तो हम घटाते हैं, तो हम घटाएंगे 84 में से 42 को घटाएंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ पर ये प्लस का होगा या माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है ना? तो हमारे पास क्या बचा? 9x की घात 2 -42x + 49। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस का यहाँ पर बड़ा है। अब उत्तर ये आया, उत्तर ये तो नहीं आया। देखो, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि a + b की घात 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? a² + 2ab + b²। ये हम उसको लिख सकते हैं।
और a माइनस बी की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको वापस ये भी तो लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? अगर मैं 2 गुणा 2 को 4 लिख सकता हूँ तो 4 को वापस 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आई ना? तो मैं अब इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, 9x की घात 2। देखो 9x की घात 2 आपको कब मिलेगा, आपका उत्तर आपके पास में है। उत्तर यहाँ हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसी किस संख्या का वर्ग करूं कि मुझे 9x की घात 2 मिले। तो देखो x तो इसके अंदर होगा ही, तभी तो वो x की घात 2 होगा। फिर 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 3। तो जब मैं 3 का वर्ग करूंगा तो मुझे मिलेगा 9, और x का वर्ग करूंगा तो मुझे मिलेगा x की घात 2, जो आप यहाँ से देख सकते हो। उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x फिर घात 2 फिर माइनस 42। देखो 42 कब बनता है, 2 गुणा, देखो यहाँ पर हमने यहाँ से 42 लिया था, कैसे, 2 गुणा 3x गुणा 7। तो अब आपको यहाँ a इंटू बी, यहाँ क्या बनाना है, a इंटू बी, ये बनाना है मुझे, है ना, a इंटू बी। तो यहाँ आपने a तो ले लिया, a क्या लिया, 3x, यानी यहाँ पर 3x तो आपका आएगा ही आएगा। अब b आपको क्या लेना है कि गुणा कराने पर कितना आ जाए, 42 आ जाए। तो यहाँ आप 7 ले सकते हो, देखो 3 दूनी 6 और 6 सत्तू 42, फिर ये x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू 7, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, प्लस। अब 49 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर देखो ये a हो गया, ये a और b हो गया, b क्या है 7, तो यहाँ मैं 7 लिख सकता हूँ। और 7 का वर्ग क्या होता है, 49, यानी ये हमारा एकदम सही है, कंप्लीट। अच्छा, अब क्योंकि हमारी ये सर्वसमीका बन चुकी है ना, और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो ये आपका हो गया a और ये हो गया b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, b क्या है 7 और उसका वर्ग। यानी जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे वापस ये मिलेगा। तो हमने LHS लिया और हम RHS लेके आ गए, ठीक है। इस स्टेप के नीचे ये वाला स्टेप लिखना, यानी यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नीचे ये वाला स्टेप लिखना है, ध्यान रखना। 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हमने LHS लिया और हम क्या लेके आ गए, RHS लेके आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी ये दोनों बराबर है, हमने इसको दर्शाया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 भी ऐसा ही है, इसमें भी LHS है और RHS है। तो हमें LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखो, पहली लाइन लिखेंगे LHS लेने पर। तो यहाँ LHS मेरे पास क्या है, ये वाली, ये पूरा पक्ष है ना। तो यहाँ पर हो गया 9p माइनस 5q का वर्ग प्लस 180p इंटू क्यू, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वर्ग करना है, यानी कि सर्वसमीका यूज करनी। कौन सी सर्वसमीका यूज होगी, a माइनस बी की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं ये सर्वसमीका यूज, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे क्या है, प्लस 180p इंटू क्यू। अच्छा, यहाँ पर a क्या है 9p, b क्या है 5q, तो यहाँ पर भी 9p और 5q आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9p की घात 2, देखो ध्यान देना, यही आगे हमारे वापस काम आएगा। 9p और इसका हमें क्या करना है, वर्ग। इसका मतलब 9p का गुणा 9p से, तो 9 और 9 का गुणा हो गया 81, और p इंटू p क्या हो जाएगा, p की घात 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 81p की घात 2 माइनस, अब 2 का 9 से गुणा, फिर जो भी आएगा उसका 5 से गुणा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 9 और 5 का पहले गुणा करते हैं, तो 5 9 45। अब 45 का 2 से गुणा, तो 45 का 2 से गुणा कितना हो गया, 90, तो ये हो गया 90। फिर p इंटू क्यू हो जाएगा pq, फिर उसके बाद प्लस 5q का वर्ग, 5q का वर्ग, इसका मतलब 5q का गुणा 5q से, तो 5 का 5 से गुणा हो गया 25,
और q का q से गुणा q स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 25q की घात 2 फिर प्लस 180 p इंटू क्यू। अब इसमें हमें देखना है सजातीय पद कौन सा है। तो देखो ये भी पी क्यू और ये भी पी क्यू, तो इसका मतलब ये दोनों सजातीय पद। तो इसके पास में मैं इसको लेके आता हूँ। तो ये हो गया 81 पी की घात 2 फिर माइनस 90 पी इंटू क्यू, फिर ये इधर आएगा तो प्लस 180 पी इंटू क्यू, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस आया, फिर प्लस 25 क्यू की घात 2, 25 क्यू की घात 2। यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। अब क्या करना देखो, अब ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का। 180 तो ये प्लस का है और ये आपका कैसा है, माइनस का है। तो जब एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की तो घटता है, तो घटाएंगे तो आएगा 90। फिर ये क्या है, पी क्यू है तो पी क्यू आएगा नीचे। तो घटाने पर आया 90 पी क्यू, लेकिन कैसा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। तो ये हो गया 81 पी की घात 2 फिर प्लस का 90 पी क्यू। कैसे आया, इसको घटाने पर। फिर यहाँ पर है प्लस 25 क्यू की घात 2। अब मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ क्या, है ना, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ मुझे कब बनेगी, ये क्या है, ये है a प्लस बी की घात 2, क्योंकि बीच में प्लस है। अच्छा ये कब बनता है, ये बनता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 होने पर। तो ये चीज़ मुझे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे a लाना है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b की घात 2। अब यहाँ पर क्या है 81, तो आपने 1 से 10 तक वर्ग पढ़ा होगा। 1 की घात 2 क्या होता है 1, 2 की घात 2 क्या होता है 4, 3 की घात 2 क्या होता है 9, ये सब हमने पढ़ा। इसी प्रकार 9 की घात 2 क्या होता है 81, तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की घात 2 लिख सकता हूँ। लेकिन इसके साथ क्या है, p है, तो 9 इंटू पी और उसका जब मैं वर्ग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 81 p की घात 2, यानी ये वर्ग इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो मैं इसको जो है ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 81 पी की घात 2 को 9p और उसका क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो यहाँ मैं 9p लिख दूंगा, तो मुझे वापस कितना मिलेगा, 81 पी की घात 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब a तो मेरा आ गया, अब मुझे चाहिए b। अब यहाँ पर क्या है 25q की घात 2, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, है ना। 5 का वर्ग करते हैं तो 25, तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ b मेरा है 5 और q की घात 2, यानी q यहाँ लिखता हूँ। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25q की घात 2 मिलेगा, है ना। अब a भी आ गया, b भी आ गया, इन दोनों को बीच में लिख दो। तो a क्या है 9p, b क्या है 5q। जब इनको गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90pq मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया, ये चीज़ हमने कर दी। अच्छा ये मेरे पास क्या है, सर्वसमीका। अब क्योंकि मेरे पास ये इस रूप में है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। यानी कि a, थोड़ा ध्यान देना, a b, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस आएगा और इसका वर्ग। अच्छा यहाँ a क्या है, a है 9p और b क्या है 5q। तो ये चीज़ हमें लानी थी और देखो ये आ गई यहाँ पर, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो LHS है और जो RHS है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यही हमें दर्शाना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रश्न संख्या 5 में भी हमें यही करना है। क्या करना है कि हमें LHS लेना है और RHS लाना है। तो हमारे सबसे पहली जो लाइन है वो लिखनी है LHS लेने पर। अच्छा LHS क्या है, LHS ये पूरी लाइन है, क्या है 4/3 m माइनस 3/4 n फिर इसका वर्ग प्लस 2 इंटू mn। और ये हमारी क्या हो गई, सर्वसमीका। कौन सी यूज हो रही है, a माइनस बी की घात 2। क्या है सर्वसमीका, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, है ना। तो अब यहाँ पर इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या है, प्लस 2 इंटू एम इंटू एन। अब ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a क्या है 4/3m और b क्या है, b है 3/4m। a और b हम यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4/3m और यहाँ आ जाएगा 3/4n, ठीक है। अब 4/3 फिर m और इसका वर्ग, इसका मतलब इसका इसी से गुणा, वर्ग का मतलब इस संख्या का इसी से गुणा, यानी 4/3m का गुणा 4/3m से हो जाएगा। तो ऊपर गुणा कर दो, 4 और 4 का गुणा 16, 3 और 3 का गुणा 9, m इंटू एम, तो ये हो गया m की घात 2। तो यहाँ हो जाएगा
16/9 m की घात 2, फिर ये माइनस। अब देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे हो तो वो कट जाते हैं ना, और ऊपर सेम हो तो वो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा हो जाता है। यहाँ देखो ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा है तो हमने काटा भी नहीं, यहाँ कट रहा है, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, m इंटू n कितना हो गया, तो ये हो जाएगा m इंटू n, mn हो गया, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 3 9/4 का 4 से गुणा 16 और n की घात 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, प्लस 2 इंटू mn। तो देखो ये यहाँ पर 2 भूल गया था मैं, ये 2 है, तो देखो ये माइनस का 2mn और ये प्लस का 2mn, तो ये घटेगा, 2 में से 2 गया 0, यानी ये तो आपका 0 हो जाएगा। मैंने इसको हटा दिया है ना, तो क्या बचा आपके पास 16/9 m की घात 2, फिर यहाँ क्या है प्लस 9/16 n की घात 2। देखो हमें यही तो लाना था, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 4 में ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS, हमें उत्तर लाना है 48PQ की घात 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS क्या है, LHS है 4PQ प्लस 3Q ऊपर वर्ग माइनस 4 इंटू PQ माइनस 3Q और उसका वर्ग। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण यूज हो रही है, यहाँ पर हो रहा है a प्लस बी की घात 2 बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², और यहाँ कौन सी, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ a माइनस बी की घात 2, तो a² माइनस 2ab प्लस b², यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यही यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ आगे माइनस है तो आपको थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना है। यहाँ पर हम इस सर्वसमीकरण का यूज करेंगे, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ a और b, ये हमारा a और ये b, मैं मान पुट कर देता हूँ। तो a क्या है, a है 4pq और b क्या है 3q, तो यहाँ पर भी 4pq और 3q आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करो, 4pq का वर्ग, इसका मतलब 4pq का गुणा 4pq से, तो 4 और 4 का गुणा 16, p का p से गुणा p का वर्ग, q का q से गुणा q का वर्ग, तो ये हो गया 16p की घात 2 q की घात 2। अब यहाँ देखो 4 का 2 से गुणा, तो 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा, तो 8 त्रिया 24, ये हो गया प्लस का 24। फिर देखो p q और q का गुणा, तो p q की घात 2, क्योंकि q और q का गुणा q की घात 2 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9, q का वर्ग q की घात 2। ठीक है, आगे क्या है, आगे भी तो सॉल्व करना है। देखो हमने केवल एक को सॉल्व कर दिया, ये तो यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब आगे क्या है, माइनस, लेकिन जब भी आगे माइनस होता है तो आगे का जो सॉल्यूशन वो हमें बड़े ब्रैकेट में करना पड़ता है। बड़े ब्रैकेट में यहाँ मेरे ये सर्वसमीकरण यूज करनी है, तो a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, ब्रैकेट बंद है। a क्या है 4pq, b क्या है 3q, तो यहाँ भी 4pq और 3q। चलो फिर यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 16p² q² माइनस गुणा किया कितना आया 24pq की घात 2 प्लस 9q की घात 2। और मैंने आपको इससे अगली वाली वीडियो में बताया था कि जब आगे माइनस हो, तो जब ये माइनस यहाँ इससे हम इन सब से गुणा करते हैं तो इसके सारे निशान चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर है 16pq p की घात 2 q की घात 2 प्लस 24pq की घात 2 प्लस 9q की घात 2 माइनस, कैसे माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा 16pq की घात 2 p की घात 2 q की घात 2, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस, यानी ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 24pq की घात 2, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये प्लस का माइनस हो गया, तो ये हो गया 9q की घात 2। अब जो घटता है उसको घटाना है, कैसे, सजातीय पद, तो यहाँ सजातीय पद देखो ये p की घात 2 q की घात 2, ये भी p की घात 2 q की घात 2, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो 16 में से 16 गया 0, तो ये आपका 0 हो गया। फिर इसको देखो प्लस का 9 माइनस का 9 q की घात 2 q की घात 2, 9 में से 9 गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन ये दोनों प्लस के हैं, तो जब दोनों प्लस के हो तो जुड़ते हैं, तो 24 और 24 48 हो जाएगा।
फिर ये पी क्यू की घात 2 है तो ये हो गया पी क्यू की घात 2। तो दोनों को जोड़ने पर आ गया 48 पी क्यू की घात 2 और हमें यही तो लाना था, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 4। देखो इसमें यहाँ पर RHS हमारा क्या है, 0, यानी हमें 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर LHS लेने पर, ठीक है। LHS हमारा क्या है, a माइनस बी, फिर ये गुणे का निशान है ना, इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर प्लस का निशान c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अब देखो ऐसी हमने एक सर्वसमीका देखी थी। क्या देखा था कि जब एक संख्या को हम जोड़ते हैं और दूसरी को हम घटाते हैं और उनका गुणा करते हैं। ये देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, ये फर्स्ट भाग सेम है और सेकंड भाग भी सेम है। अंतर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो ऐसी सर्वसमीका को हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये सर्वसमीका, इसको समझना। जैसे एक संख्या है उसको मैंने दूसरी संख्या से जोड़ा और पहली संख्या को अगली बार दूसरी संख्या से घटाया और मैंने इनका क्या किया, गुणा। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग फिर माइनस और दूसरी संख्या का वर्ग, ये आपको आंसर लाना है। तो ये काम मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। कैसे करना है, देखो इस सर्वसमीका का यूज करना है। तो यहाँ पर पहला नंबर है a और दूसरा नंबर है b, तो बीच में आ जाएगा माइनस और इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो इसकी सर्वसमीका का यहाँ आ गई। ठीक है, फिर ये प्लस का निशान। अब इनकी सर्वसमीका क्या है, पहला नंबर है b, दूसरा नंबर है c और इन दोनों के बीच माइनस और इनका वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का निशान। इस सर्वसमीका को यूज करेंगे तो पहला नंबर क्या है c, तो c का वर्ग माइनस दूसरा नंबर क्या है a, तो a का वर्ग। अब देखो यहाँ a प्लस का, यहाँ a माइनस का, तो a में से a गया 0, यहाँ b प्लस का, यहाँ माइनस का, तो b में से b गया 0, ये c प्लस का और ये c माइनस का, तो c में से c गया 0, यानी मेरे पास क्या बचा, 0 बचा। तो हमें क्या लाना था, 0 ही तो लाना था। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है संख्या का वर्ग। यानी हमें यहाँ पर, जैसे अगर मुझे इसको गणित में सॉल्व करना होता, बिना सर्वसमीका के उपयोग सरल करना होता, तो मैं क्या करता, 71 का वर्ग। 71 का वर्ग इसका मतलब क्या है, 71 का गुणा 71 से, यही है इसका मतलब। अब क्या करता, 71 का गुणा मैं 71 से कर लेता। तो गुणा करो, देखो 1 फिर 7 फिर गुणा 7 एकम 7 और 7 सात 49। अब इनको जोड़ो तो 1 7 और 7 14, हसल का 1, ये 0 हसल का 1 और ये 5, यानी इनका गुणा कितना आ जाता, 5041 और ये हमारा उत्तर आ जाता। लेकिन हमें इस तरकीब का प्रयोग नहीं करना, हमें किसका प्रयोग करना, हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। और सर्वसमीकाएं हमने क्या पढ़ी है, तो हमने कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी है। उसमें सबसे पहली सर्वसमीका है a प्लस बी की घात 2, जो है उसको हम लिख सकते हैं a की घात 2 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी की घात 2। फिर a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, उसकी घात 2 को a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। फिर a प्लस बी, यानी एक बार संख्याओं को जोड़कर एक बार घटाकर इनको जब हम गुणा करते हैं तो इसकी क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी है। अब इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हमें इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। जैसे पहला प्रश्न है 71 का वर्ग, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 1 और ऊपर घात कितनी है 2। देखो वापस जोड़ूंगा तो कितना आएगा 71, यानी 71 को मैं 70 प्लस 1 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब ये मेरा बन गया a और ये मेरा बन गया b। अब a प्लस बी वाली सर्वसमीका, यानी हमें इसको यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। a क्या है 70, b क्या है 1, यहाँ a b यानी a इंटू बी 70 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 70 का वर्ग करना आसान है। कैसे, देखो 70 का वर्ग करना आसान है। 70 का वर्ग मतलब 70 गुणा 70। अब इसको गुणा करना आसान है। कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लो।
7 और 7 का गुणा, 7 और 7 49, तो इसका वर्ग को क्या हो गया 4900 हो गया। प्लस इसका गुणा भी आसान है, 2 का 1 से गुणा किया 2, फिर 2 का 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, ये 0 का 0 आ गया, 7 दूनी 14 कितना हो गया 140। प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इन सबको जोड़ दो तो देखो 49 और डबल 0, फिर 0 4 और 1 और फिर 1, इन सबको जोड़ो, देखो 1 4 9 और 1 10, हासिल का 1 और ये 5। तो देखो ये उत्तर और जो हमने पहले किया था उसका उत्तर क्या है, सेम है, लेकिन ये हमने किससे किया, ये हमने सर्वसमीका के उपयोग से किया। तो उत्तर क्या आया 5041। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न है 99 का वर्ग, और इसमें हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो देखो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप इसको लिख सकते हो 90 + 9, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा वर्ग। तो 90 + 9 कितना होता है 99, यानी 99 को मैं 90 + 9 लिख सकता हूँ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - 1 और इसका वर्ग, 100 में से 1 जाएगा, वापस क्या मिलेगा 99। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये होगा क्योंकि इसमें गुणा कराना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलो हम इसको 100 से करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 1, 99 आएगा वापस, और ऊपर क्या है वर्ग। ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। अब की बार ये वाली सर्वसमीका हमें लगानी है, यानी a² - 2 × a × b + b²। तो a आपका कितना है 100, b कितना है 1, तो यहाँ भी 100 और 1। अब 100 का वर्ग क्या होता है, ध्यान देना, 100 का वर्ग मतलब 100 का 100 से गुणा, 1 का 1 से गुणा हुआ 1, फिर कितने जीरो है 4 जीरो, तो 1 2 3 और 4, कितना सिंपल गुणा है ना। तो ऐसे आपको ये गुणे करने हैं जब जीरो हो, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और माइनस 2 का 1 से गुणा 2, और कितने जीरो है 2 जीरो, प्लस 1 का वर्ग 1। अब देखो 10,000 में से 200 घटाने हैं, तो 10,000 में से 200 गया, कितना बचा, 10,000 में से 200 गया, बचा 8,000, सॉरी 10,000 में से 200 गया तो बचा आपके 9,800, कितना बचा 9,800। और 9,800 में 1 जोड़ो क्योंकि यहाँ प्लस करना है, तो 9,800 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9,801। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा है 102 का वर्ग, ठीक है। अब 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 + 2 लिख सकता हूँ, हो गया ना इजी। ये हो गया a और ये हो गया b। अब a + b की सर्वसमीका, a + b का वर्ग क्या है, a की घात 2 + 2ab + b की घात 2। तो यहाँ a और ये b, तो ये a² + 2 × a × b + b²। a कितना है 100, b कितना है 2, तो यहाँ भी 100 और 2। 100 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 10,000, कैसे आया पता है ना, पिछली बार बताया था। फिर प्लस 2 का 100 से गुणा, तो 2 एकम 2, कितना हो गया 200। फिर 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो, ठीक है। कैसे हुआ देखो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, तो 4 में फिर ये 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो 400 हो गया। प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 4। अब इन सबको जोड़ दो, तो यहाँ देखो 10,000 फिर 400, ठीक है, और फिर 4, तो ये हो गया 4,0,4,0,1, यानी 10,404, 10,404। तो ये हमें ऐसे सर्वसमीका का प्रयोग करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब है 4, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये है 998 और इसका वर्ग। अब 998 का वर्ग है ना, अब 998 में को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 में से आप कितना घटा दो, 2 घटा दो। तो 1000 में से 2 जाएगा तो वापस क्या मिलेगा 998 मिलेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, तो हम इसकी सर्वसमीका लगा देते हैं a² - 2 × a × b + b², है ना। तो a कितना है 1000, b कितना है 2, फिर वापस 1000 और 2, तो यहाँ 1000 का वर्ग, 1000 का वर्ग का मतलब होता है 1000 का 1000 से गुणा। अब गुणा कैसे करना देखना, 1 का 1 से गुणा करो 1,
फिर कितने जीरो है टोटल, 6 जीरो, तो 6 जीरो को आप लगा दो, ये उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? गुणा कितना आसान है, तो यहाँ 6 जीरो लगा दो इसमें, ये 6 माइनस, अब इसका गुणा देखना, 2 का 1 से गुणा 2, फिर 2 का 2 से गुणा 4, अब कितने जीरो है, 3 जीरो, फिर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब हमें क्या करना है, इसमें से 4000 को घटाना है और फिर उसमें 4 जोड़ना है। अच्छा ये कितना है, तो ये आपके पास है 10 लाख, और 10 लाख में से आपके कितना जाएगा, 4000 जाएगा, तो 10 लाख में से आप 4000 घटाओ, बता देता हूँ आपको, इसमें से हमें 4000 निकालना है, तो 0 0 0, 10 में से 4 गया, बचा 6, और ये हो गया 9, फिर उसके बाद में ये भी हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9,96,000, है ना, कितना हो जाएगा, 9,96,000, और इसमें मुझे कितना जोड़ना है, 4, तो कितना हो जाएगा 9,96,000, और यहाँ आ जाएगा 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो कितना इजी हो गया देखो सर्व समीका के उपयोग से। फिर है पांचवा, 5.2 का वर्ग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 और इसका वर्ग। कैसे लिखा है इसको देखो, 5, फिर इसमें अगर मैं 0.2 जोड़ूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो 2 पॉइंट, फिर 5 और 0 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो जब ऐसा पॉइंट वाला आया तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब सर्व समीका a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, a कितना है 5 और b कितना है 0.2, यहाँ 5 और 0.2, 5 का वर्ग कितना होता है 25, प्लस 5, 2 का 5 से गुणा, 5 दूनी 10, फिर 10 का 0.2 से गुणा, 10 का 0.2 से गुणा, तो ये हो गया 0 और 2 एकम 2, फिर यहाँ देखो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 2.0, कितना आ गया 2.0, 2.0 का मतलब होता है 2, ठीक है, प्लस ये है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन अब देखो 0.2 का वर्ग, इसका मतलब 0.2 का गुणा 0.2 से, तो 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो टोटल 2 अंक छोड़ के पॉइंट, जबकि हमारे पास एक ही है, तो ये आप यहाँ 0 लगाओगे, अब 1 2 और यहाँ लगेगा पॉइंट, यानी उत्तर क्या आया 0.04, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 25 और 2 कितना हो गया 27, और ये क्या हो गया 0.04, कैसे जोड़ा ध्यान देना, 25 और 2 कितना हो गया 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27.00 भी लिख सकता हूँ, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के इधर क्या है 0.4, इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दूँ, तो 4, फिर ये 0.7 और 2, तो कैसे जुड़ा पता चला ना, 27.04 इसका उत्तर आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखो यहाँ पर 2 अलग अलग संख्याओं का गुणा करना है, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ये कितना है 297 और ये कितना है 303, यानी कि ये 300 से 3 कम है और ये 300 से 3 ज़्यादा है, तो कौन सी सर्व समीका यूज आई, देखो एक बार मैंने संख्या को जोड़ा, एक बार मैंने संख्या को घटाया, तो ये सर्व समीका क्या आएगी, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो यहाँ पर ये सर्व समीका यूज हो रही है। कैसे हो रही है ध्यान देना, जैसे यहाँ पर है 297 का गुणा हो रहा है 303 से, तो 297 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 में से 3 घटा दो, तो मुझे कितना मिलेगा 297, फिर यहाँ गुणे का निशान, 303 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 में 3 जोड़ दो, तो देखो ये a ये b, ये a ये b, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है ना, देखो ये a और ये b, ये a और ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर उधर हो, अगर ये इधर है और ये उधर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है और दोनों का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a² माइनस b², a कितना है 300, b कितना है 3, 300 का वर्ग करो तो 4 जीरो आ जाएगा, कैसे आएगा 300 का गुणा 300 से करो तो कितने 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गया, फिर 3 का 3 से गुणा 9, फिर माइनस 3 का वर्ग करो कितना आएगा 9, तो 90,000 में से 9 घटाओ कितना आएगा, तो देखो 90,000 में से 9 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, फिर ये हो गया 9 9 और ये भी 9 और फिर यहाँ 8, तो उत्तर आएगा 89,991, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां भी प्रश्न इसके जैसा ही है,
हाँ, तो प्रश्न है 78 का गुणा 82 से। तो देखो ये 80 से 2 कम है ना, 80 से 2 कम है और ये 80 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए और ये बी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 80, बी कितना है 2, 80 का वर्ग, 80 का वर्ग मतलब 80 का 80 से गुणा, कितने जीरो 2 जीरो, 8 का 8 से गुणा 64 माइनस 2 का वर्ग 4, 6400 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 6396, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8वां भी जो हमने पहले किया था उसके जैसा है। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 में हम क्या जोड़े, 0.9 जोड़े तो बन जाएगा 8.9 और अब इसका वर्ग कर दो तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, है ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 8 और बी कितना है 0.9, तो यहाँ भी 8 और यहाँ 0.9, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 8 दूनी 16 और 16 का 9 से गुना, तो देखो 0.9 से गुना है ना, 6 नम 54 हासिल के 5, 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 हो गया 14, फिर पॉइंट एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो कितना हुआ 14.4। ठीक है, इसी प्रकार 9 का वर्ग होता है 81, है ना, लेकिन पॉइंट 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, आप करना है इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना कैसे, देखो 64 फिर 14.4, तो 14 तो आपका यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, यहाँ भी 0.0 कर दो, फिर 0.81 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 81 आ जाएगा, तो इनके नीचे तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया 12 हासिल का 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो उत्तर कितना आया 79.21 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम सबसे अलग प्रश्न है तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। 9th 8.05 इंटू 9.5, तो यहाँ पर कोई भी सर्वसमी का यूज नहीं आ रही। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो 1.05 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.05, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। फिर गुणा इसका हमें क्या करना है 9.5 का गुणा करना है, तो 9.5 का गुणा 1 से भी होगा और 9.5 का गुणा 0.05 से भी होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 9.5 फिर प्लस का निशान, 0.05 का भी 9.5 से क्या होगा गुणा होगा, 9.5 का 1 से भी गुणा किया, 9.5 का 0.5 से भी गुणा किया और बीच में प्लस लगाया। 1 का किसी भी संख्या से गुणा करो कितना आता है 9.5 ही आता है, उसी वही संख्या आ जाती है, प्लस इसका गुणा देखो करना है कैसे होगा 0.05 और 9.5, तो गुणा करो 5 25 असल के 2, ये आ गया 2, फिर आपके गुणे का निशान 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल के 4, गुणा होगा नहीं 4 आ जाएगा, जोड़ो इनको 5 7 और ये 4, फिर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट, तो देखो 1 2 और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी यहाँ पर ये कितना आ गया 0.4 7 और 5। अब इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 9.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के इधर क्या है 4 7 और 5, तो ये हो गया 5 7 9.9, उत्तर क्या आया 9.975। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये जो सर्वसमीका है इसका उपयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो सर्वसमीका है यहाँ पर क्या करना है, जैसे पहला नंबर है, ठीक है, और उसका वर्ग हो रहा है मान लो, फिर दूसरे नंबर का भी क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, ये पहले नंबर एक बार आपको जोड़ना है दूसरे नंबर से और पहले नंबर को दूसरी बार इसको घटाना है और फिर इनको क्या करना है गुणा करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्या है, ए क्या है आपका 51 और बी क्या है 49, है ना। तो इसको a प्लस बी करना है, यानी एक बार जोड़ना है और एक बार घटाकर गुणा करना है, यानी a प्लस बी, यहाँ पर ये सर्वसमी का यूज करनी है, क्या है 51
प्लस 49, यानी एक बार इनको जोड़ना है, फिर 51 माइनस 49, एक बार इनको घटाना है। बात समझ में आई? चलो अब इनको जोड़ो और घटाओ। यहाँ पर क्या है, गुणे का निशान है, तो पहले जोड़कर घटाकर इनको गुणा करना है। तो 51 और 49 कितने हो गए आपके? तो देखो 9 और 1 10 है ना, हासिल का 1, 5 और 5 10, कितना हो गया 100। तो इनको जोड़ने पर 100 हो गया। फिर इधर 51 में से 49 गया, बचा 2। अब इन दोनों के बीच यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, तो 100 और 2 का गुणा कितना हो गया 200। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो हमें क्या करना है, सर्वसमीका का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? सेकंड देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है 1.02 का वर्ग माइनस 0.98 का वर्ग। तो ये आपका क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। एक बार जोड़ना, एक बार घटाकर गुणा करना। तो एक बार 1.02 को, ये आपका a हो गया, प्लस b क्या है 0.98, इन दोनों को जोड़ना है, और एक बार 1.02 को 0.98 से घटाना है। तो जोड़ो, पहले जोड़ कैसे करनी है देखो, 1.02 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इस तरफ क्या है 9 8, और इधर क्या है 0, जोड़ो 8 और 2 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, हासिल का 1, कितना हो गया 2.0 हो गया। तो इसकी जोड़ कितनी हुई 2.0, 2.00 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, तो इसकी जोड़ 2 आ गई। फिर यहाँ किसका निशान है, गुणे का निशान। अब इनको घटाना है, तो अब की बार इसमें मैं घटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 2 में से 8 नहीं जाता, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचा 4। इसने उधार दिया, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, यहाँ क्या बचा 0, तो उत्तर क्या है 0.04। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 0.04। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करो, देखो 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक 1 2, तो यहाँ उत्तर तो हमारा 8 आ गया, लेकिन 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो आपको यहाँ एक 0 लगाना होगा और यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। अब देखो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग गया अपना, आगे आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तीसरा है 153 का वर्ग माइनस 147 का वर्ग। तो ये हमारा क्या हो गया a और ये हो गया b। तो एक बार a प्लस बी करना, दूसरी बार a माइनस बी करना। तो हम करेंगे 153 प्लस 147 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 153 माइनस 147, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार हम जोड़ेंगे, 7 और 3 10, हासिल का 1, 5 और 5 10, हासिल का 1, कितना हो गया 3, 300 गुणा, यहाँ गुणे का निशान है ना। 153 में से 47 के, तो 47 के बाद 48 49 50 51 52 53, कितना बचा 6। तो 6 3 18 और कितने 0 2 0, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और 4 है लास्ट और इम्पोर्टेंट, देखो 4 क्या है, 4 है 12.1 का वर्ग माइनस 7.9 का वर्ग। तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। तो एक बार 12.1 प्लस 7.9 करेंगे और दूसरी बार 12.1 माइनस 7.9 करेंगे। तो 12.1 में 7.9 जोड़ो, कैसे जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर कितना है 7 और इधर कितना है 9, 9 और 1 10, हासिल का 1, फिर 2 और 1 3 10, हासिल का 1, कितना हो गया 20.0। 20.0 का मतलब 20 गुणा, यहाँ गुणे का निशान, घटाओ इसको, तो 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 11 में से 9 गया, बचा 2 पॉइंट। फिर उसके बाद में इसने इसको उधार दिया, यहाँ 11 बचा, तो 11 में से 7 गए, कितना बच गया 4, है ना। उत्तर क्या आया 4.2। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो देखो 0 का तो 0 आ गया, है ना। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 2 से किया 8। अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट, एक संख्या, तो पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 84.0 का मतलब क्या होता है 84 ही होता है, 84 होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, चाहे तो 84 लिखो चाहे 84.0 लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न भी कंप्लीट। प्रश्न संख्या 8 है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर x की घात 2 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रश्न हार्ड है ना, इसको समझने की कोशिश करना। समझना कैसे है, देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि
एक बार आपका x आ रहा है, दूसरी बार कोई अलग संख्या आ रही है, और अगले वाले भाग में जो है वापस x आया। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन अगली बार अलग संख्या आ गई। तो फर्स्ट में आपके सेम संख्या है, लेकिन सेकंड बार में देखो आपके अलग अलग संख्या है। तो ये हमें बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ 103 है, ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है 103 गुणा 104, तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये सर्व समीकरण लगा पाऊंगा, है ना। तो मैं जो ये पहला पार्ट है वो आपका सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 100 से कितना ज़्यादा 3, 100 से कितना ज़्यादा 4, तो 100 + 3 100 + 4, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। बात समझ में आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 100 + 4। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका सेम आ गया और सेकेंड पार्ट आपका क्या आ गया, अलग अलग आ गया। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, x, ये a, ये वापस x और ये b, तो ये x + a × x + b की फॉर्म में आ गया है। तो जब ये x + a × x + b में आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻² + a + b × x, वापस x आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस a × b। तो x क्या है, x आपका है 100, और कहाँ आएगा 100, तो x⁻² हो गया, फिर यहाँ क्या आएगा, वापस 100 आएगा, ठीक है। फिर a + b, तो a कितना है 3, b कितना है 4, तो 3 + 4 हो जाएगा। फिर a × b, तो यहाँ 3 और यहाँ 4 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब सॉल्व करना, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग का मतलब हो गया 100 का 100 से गुना, ठीक है। कैसे करना, 1 2 3 4, 4 जीरो है, ठीक है। फिर 1 का 1 से गुना 1, तो इसका गुना क्या आएगा, 10,000 आएगा, प्लस 3 और 4 कितना हो गया 7, फिर यहाँ क्या है गुणे का निशान, तो 7 × 100 हो जाएगा, प्लस 3 और 4 का गुना 12, फिर ये हो गया 10,000, प्लस 7 और 100 का गुना 700 प्लस 12। अब इन सबको जोड़ दो, 10,000, इसमें आपको जोड़ना है 700, फिर जोड़ना है 12, तो 21701, 10,712, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। समझ में नहीं आया तो वापस बैक करके इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो सेकंड है 5.1 गुणा 5.2। तो इसमें मुझे एक बार x + a × x + b इसको बनाना है। तो यहाँ देखो 5.1, तो 5 में 0.1 ज़्यादा और 5 में 0.2 ज़्यादा, तो x तो हमारा कितना हो गया 5। कैसे, x + a यानी 5 + 0.1, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1, ठीक है। वापस जोड़ेंगे तो 5.1 मिलेगा। फिर 5 + 0.2, ठीक है, तो ये हमारा हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया b। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, x⁻² + a + b गुणा, वापस क्या आएगा, यहाँ x आएगा, फिर प्लस का निशान a × b, ठीक है। तो x क्या है 5, वापस x कहाँ आया, यहाँ पर भी आएगा x, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर a + b, यानी a क्या है 0.1 + 0.2, 0.1 + 0.2, ठीक है। फिर a × b, तो a कितना है 0.1, b कितना है 0.2, ठीक है। 5 का वर्ग यानी 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 25, प्लस इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.3 गुणा 5, यहाँ गुणे का निशान है, प्लस इन दोनों का गुणा यानी कि 0.1 का गुणा 0.2 से, गुणा तो आसान है, 2 एकम 2, ठीक है। लेकिन कितने अंक छोड़ के पॉइंट, 1 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ हमें 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 0.02। ये हो गया 25 प्लस 5 3 15, लेकिन कितने अंक छोड़ के पॉइंट, तो देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पीछे से 1 अंक छोड़ो 1 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, प्लस 0.02। अब इनको जोड़ना कैसे है वो ध्यान से समझना। 25 है लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो। फिर 1.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 इधर 1 इधर, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 इधर 2 इधर और यहाँ 0, ऐसे जोड़ करनी है, ध्यान रखना। ये हो गया 2, ये हो गया 5.6 और ये 2, उत्तर होगा 26.5। समझ में आया। समझ में नहीं आया तो बैक करके देखो, क्योंकि इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। फिर तीसरा है 103 का गुणा 98 से। तो देखो ये 100 से 3 ज़्यादा है,
लेकिन ये 100 से कम है, लेकिन हमें तो प्लस ही करना है, माइनस तो हमें करना है नहीं। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। फिर यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस -2। ध्यान से देखना है इसको, है ना। तो अब ये हमारा हो गया x, और ये हो गया a, और ये हो गया b। यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। बस आपको ध्यान रखना, b की जगह आपको -2 लिखना है। ये थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है, समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। तो यहाँ x तो हमारा सेम आ गया है ना, a और b अलग अलग आ गया। अब सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका है x की घात 2, यानी कि x की घात 2, x की घात 2, x कितना है 100, तो 100 की घात 2, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, प्लस का निशान, प्लस a प्लस b, तो a है 3 लेकिन b है -2। ध्यान रखना, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो a कितना है, a तो है आपका 3, फिर किसका निशान, प्लस का। फिर क्या है b, b कितना है -2, ब्रैकेट बंद। x कितना है 100, है ना, ठीक है। फिर क्या है, प्लस a गुणा b, तो a कितना है, a है 3, b कितना है -2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000, अभी समझाया मैंने। फिर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, पहले कैसे करेंगे, 3 का 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ इंटू का निशान है, प्लस इंटू माइनस, माइनस, और ये हो गया 2। फिर यहाँ आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर भी हमें गुणा करना है, लेकिन यहाँ पहले जब प्लस माइनस हो तो गुणा सबसे पहले प्लस और माइनस का होता है। तो देखो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। अब 3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया 10,000। फिर प्लस 3 में से 2 गया, 1 गुणा 100 -6, तो ये हो गया 10,000। प्लस 1 का 100 से गुणा, 100 -6। अब 10,000 में से आपको 100 घटाना है, 100 जोड़ना है, तो कितना हो गया 10,100। फिर इसमें से 6 घटाना है, तो देखो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, इसने उधार दिया तो ये हो गया 0, और ये हो गया आपके 0,1, तो ये हो जाएगा 10,094। कितना हो जाएगा 10,094, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है 9.7 गुणा 9.8। तो ये तो आसान है, 9 से कितना ज़्यादा, 0.7 ज़्यादा। फिर ये 9 से कितना ज़्यादा, 0.8 ज़्यादा। तो ये आपका x, ये a, ये x और ये b। सर्वसमीका में क्या करना, x की घात 2 यानी कि 9 की घात 2, फिर प्लस का निशान, फिर a प्लस b यानी 0.7 में 0.8 जोड़ना है। फिर गुणा किसका करना है, x का, तो x कितना है 9। फिर उसके बाद प्लस a इंटू बी यानी कि 0.7 का गुणा 0.8 से। 9 का वर्ग कितना होगा 81, 9 का 9 से गुणा 81 होता है। प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, लेकिन यहाँ 7 और 8 कितना हुआ 15, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये 1.5, कैसे हुआ देखो 0.7 में आपको 0.8 जोड़ना है, तो 7 और 8 कितना होता है 15, यहाँ 0 है, हासिल का 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। गुणा नहीं करना है, जोड़ना है, ध्यान देना है आप। फिर ये गुणा 9 प्लस 7 8 56, लेकिन गुणा करने पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 1 और 2 और यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब ये हो गया 81 प्लस, अब गुणा करो तो 5 9 45, हासिल की 4, 9 1 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट प्लस 0.5 है। अब सबको जोड़ो, 81.00 लिख सकता हूँ 81 को। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 5 इधर 3 और 1, फिर यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 5 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दो, ये 6 10, हासिल का 1, तो 3 4 और 1 कितना हो गया 5, 8 और 1 कितना हो गया 9, उत्तर आएगा 95.06। तो हमारा आंसर आ गया 95.06। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।